आप और माँ और बाकी सब लोग मिठाई से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मिठाई को कुछ अच्छा नहीं लग रहा दद्दू। आप प्लीज सच सच बताइए ना, माँ को कुछ हुआ तो नहीं है ना? माँ 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 ठीक है ना? और रपट में क्या लिखा है? दद्दू कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना? मतलब आपसे विनती है, मिठाई है, कुछ मत बताइएगा। ना ना मिठाई बेटा, मैं तो सच कह रहा हूँ। बड़े डॉक्टर साहब ने कही है कि इलाज से तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर बेटा मैंने तो बताई ना कि कछु ना है, फेफड़े में इन्फेक्शन है। अब ये शरीर है जहाँ में कछु ना कछु तो चलते ही रहे। और बेटा इलाज से तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस दद्दू, अब आपने कह दिया ना, तो मिठाई को कोई टेंशन नहीं है। बस 1-2 दिन में माँ ठीक हो जाए ना, तो मिठाई माँ को लेके जतिपुरा वापस चली जाएगी और बाकी का इलाज वही करवा लेगी। अभी तो मिठाई को ढेर सारे पैसे इकट्ठे करने हैं। हाँ। मिठाई बेटा यहाँ रह के तेरी माँ को इलाज अच्छी तरह से हो सके। मेरी माँ ने तो कुछ दिन और ठहर जाए यहाँ पे। अच्छा ये बता, क्या समय सबसे जरूरी कहा है तेरे लिए? सबसे जरूरी तो यही है दद्दू की जल्द से जल्द माँ बस ठीक हो जाए। और बेटा ठीक कैसे होगी? इलाज से। और सही इलाज कहाँ मिलेगा? मथुरा में। वो बड़े डॉक्टर कहाँ है बेटा? मथुरा में। और तो जानो जतिपुरा। तने एक सोच मिठाई, बार बार जतिपुरा से मथुरा हाईवे में तेरी माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो अब बता, क्या सोचो तेने? जतिपुरा जाएगी या यहाँ रह के माँ को इलाज करवाएगी? दद्दू, मिठाई ने डिसाइड कर लिया है कि जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना, मिठाई कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। और गोपाल को भी पता है कि अगर माँ पूरी तरह ठीक नहीं होगी तो हमारा पार्टनरशिप वाला बिजनेस भी शुरू नहीं हो पाएगा ना। तो देखना दद्दू, गोपाल झट से माँ को ठीक कर देंगे। चंद्रकांता जी, मरहम जैसे होए कछु लोग जिनके हैबे मात्र से ही दर्द गायब हो जाए। कछु ऐसा ही जादू है जा मिठाई में। बहुत छोटी थी मिठाई तब आरती जतिपुर आई थी। हार देकर मिठाई को हाथ सिद्धार्थ के लिए मांगो। बस बहुत हो गया। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज की हद होती है और अब बात हद से गुजर चुकी है आरती। अरे पागल हो गई तुम, पागल। थक चुका हूं मैं अपनी शादी से। तुम्हारे बेतुके के डिसीजंस की वजह से मेरा चैन, मेरा सुख सब छिन चुका है। नर्क बना दिया तुमने मेरी जिंदगी, नर्क। तुम ऐसे ही किसी को भी कहीं से उठा लाओगे और कहोगे कि मैं, सुना तुमने, मुझसे नहीं होगा। माँ, जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा दूर रहना चाहता हूँ, क्यों हर कोई मुझसे वही चाहता है? I love you so much। और मैं इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहती हूँ। अपेक्षा, दीप्ति आंटी और माँ, आप भी? क्यों?
गोपाल जी की कृपा तुम पे बनी रहे। तुम हमेशा ऐसे ही मिठास मारती रहो। जी। कीर्ति, सॉरी भैया आपको डिस्टर्ब किया। मैं बस ये पूछने आई थी कि इंदु आंटी की रिपोर्ट्स नॉर्मल तो है ना? कोई सीरियस इशू तो नहीं? हाँ, वो उनके लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट और रेस्ट से ठीक हो जाएंगी। यू नो भैया, मैंने फर्स्ट टाइम आपको किसी के लिए इतना कंसर्न, इतना परेशान देखा है। पहली बार खुद को किसी की लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंदु आंटी की लाइफ में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है आपको किसी के लिए इतनी केयर करते हुए देखकर। मैं प्रे करूंगी कि आप अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी इतना ही इन्वॉल्व हो। गणेश जी को लड्डू का भोग लगा के संकष्टी चतुर्थी की पूजा संपन्न होती है। मन से गणेश जी का सिमरन करो तो गणेश जी आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, श्रद्धा के साथ ये पूजा और व्रत करिए और मुझे कमेंट करके ऐसे ही अपना प्यार देती रहिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे। राधे राधे। ने कितने अच्छे से सब कुछ समझा दिया। कोई भी कहीं भी कितनी भी दूर क्यों ना हो, वीडियो देख के सब कुछ समझ जाएगा। अरे ये सब कुछ सिर्फ दूर बैठे लोगों के घर में नहीं होगा, हमारे घर में भी होगा। अरे बुआ जी, आप कब आए? मेरे को तो पता ही नहीं चला। बस जब मैं वीडियो बना रही थी ना तब, इसलिए तो मैंने आवाज नहीं की। अच्छा, तुम लोग जाके देखो छोटी बहू ने लड्डू बनाने की तैयारी शुरू की कि नहीं? हाँ, अभी माँ, कुछ हुआ है क्या? बुझी बुझी लग रही हो, सब ठीक तो है? जब से पता चला है ना, ये बात रह रह के मेरे मन को खाए जा रही है। कौन सी बात? कल इंदु बड़े डॉक्टर के पास गई थी। अरे हाँ, कल तो उन्होंने टेस्ट कराए थे ना, उसकी रिपोर्ट आ गई क्या? रिपोर्ट ही तो गड़बड़ आई है। इंदु को लंग कैंसर है। क्या? हो सकता है इलाज से ठीक हो जाए, लेकिन पता नहीं गोपाल जी की क्या मर्जी है। ये बात मिठाई को पता है? नहीं नहीं, मिठाई को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। इंदु नहीं चाहती कि उसे पता चले। इतनी सी थी मिठाई जब उसके पिताजी का साया उसके सर से उठ गया, और अब अपनी माँ के बारे में ऐसा सुनेगी तो टूट जाएगी बेचारी। देख, तू उसे पता मत चलने देना कि तुझे पता है। तुम बेफिक्र रहो माँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इंदु जी ठीक हो जाए। बस तू ऐसे रहना जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं, ठीक है? See, I know you believe in love and marriage, but I don't. और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज करो। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? मॉम, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं सिड को फेस कैसे करूंगी। मैंने उसे प्रपोज किया और उसने कह दिया कि बस वो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ, ना ऑफिस जाने का मन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब समझूं मैं? Will you give up on Sid?
नेवर, आई विल नेवर गिव अप ऑन सिल्क। लेकिन मॉम, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अपेक्षा, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी तो कैसे काम चलेगा? अगर तुम चाहती हो कि सिड का माइंड चेंज हो, तुम्हें खुद को पहले बदलना पड़ेगा। अरे हमेशा उसके आसपास रहो, उसके साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उसे उतनी ही तुम्हारी आदत पड़ती जाएगी। मत करो रिलेशनशिप की बात, बट एटलीस्ट मेक हिम रियलाइज दैट जब भी उसे तुम्हारी जरूरत है तुम उसके साथ खड़ी हो। मेक हिम डिपेंडेंट ऑन यू बेटा। वो तुम्हारे साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगे कि तुम्हारे साथ ना होने पर भी ना उसे तुम्हारी कमी महसूस हो। जस्ट मेक श्योर दैट ऑफिस ही नहीं बल्कि घर में भी तुम उसके आसपास दिखो। अपेक्षा, मैं जैसा कह रही हूं ना अपेक्षा, वैसा करके देखो, देखना बहुत जल्द से तुम्हारा होगा। मॉम, यस बेबी, जो अपने आप न मिल पाए उसे छीन लेना चाहिए। माँ, क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है कि आराम क्या करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। बैठो, काढ़ा बना के लेके आई हूँ, चुपचाप काढ़ा पियो। आज ना मिठाई बहुत बिजी है। आज पता है सब लोग ना घर पे एक साथ मिलके बूंदी के लड्डू बना रहे हैं। अब तुम ही बताओ माँ, मिठाई के बिना लड्डू कैसे बनेंगे? अब जतिपुरा जाने के बाद तो इतने सारे लोगों के साथ एक साथ मिलके त्योहार मनाने का मौका नहीं मिलेगा ना, इसीलिए ना मिठाई एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। अब ना तुम चुपचाप बैठ के काढ़ा पियो और आराम करो। मिठाई चली लड्डू बनाने। मेरी बीमारी की वजह से मेरी मिठाई के चेहरे ते हंसी गायब है जाए, बस ये मत होने देना गोपाल जी। अब जल्दी जल्दी चलो, लड्डू बनाने में भी समय लगता है। माता जी, मैं भी आपकी लड्डू बनाने में मदद कर दूं? अब बूंदी के लड्डू में जरा जरा सो पानी डालकर घोल बनानो आरती से ही सीखो। मजा ले के घोल में एक भी गुठली रह जाए। अरे नहीं नहीं, हो जाएगा, आप जाके आराम कीजिए ना। सुबह ते आराम ही तो कर रही हूँ, अब ठीक लग रहा है मैं सच। बुआ जी, कोई फायदा नहीं है माँ को समझाने का, खास करके तब जब कोई त्योहार या फिर पूजा हो, क्योंकि तब तो जैसे इनके चार हाथ पैर हो जाता है, कभी ये करेंगी तो कभी वो करेंगी, है कोई नहीं रोक सकता इनको। ठीक है, चलो फिर। अरे यार, ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे इतने बड़े हलवाइयों के घर बैठा। लड्डू बनने अभी तक शुरू भी नहीं हुए, बताओ। मुझे अच्छी तरह से पता है आपको ऐसा क्यों लग रहा है पतिदेव। क्यों? मुंह में पानी आ रहा है ना कि लड्डू खाने को कब मिलेंगे। अब आपके सिवा मेरे मन की बात और कौन जान सकता है प्रिय। अरे मैं लड्डू खाने के लिए तो ऑफिस से ऑफ लिया भाई। क्यों? लड्डू नहीं मिले तो क्या फायदा? अरे हल्ला पार्टी, आ जाओ। हाँ, शौर्य, चलो भाई, चलो चलो। गणपति मेरा पार चलो, रस भक्ति का हर भार भरो, मन पावन हो जाए, मुझ में ऐसा ही ज्ञान भरो। ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना। बहुत छोटी थी मिठाई,
तब आरती जतीपुर आई थी। आरती ने जिहार देकर मिठाई को हाथ सिद्धार्थ के लिए मांगो। ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना। स्टॉप। ये शोर थोड़ा कम नहीं मचा सकते कि तुम लोग? एंड शौर्य लिसन, मेरा काम तुम्हारे जैसा नहीं है, सो आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट। सो प्लीज शोर थोड़ा कम करो। एंड दादी प्लीज, आप ये ओल्ड रिचुअल्स के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, थोड़ा आराम किया कीजिए। कितना थक जाती हैं आप। ये तीज त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है बेटा। ये सब करते हुए मैं थकती नहीं हूँ, मुझे खुशी मिलती है। अब मेरे जीते जी तो मैं ये सब छोड़ नहीं सकती। हाँ, अब मेरे जाने के बाद जो नई बहुएं आएंगी तो तुम लोग देख लेना ये परंपरा निभाएंगी या नहीं। लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। अच्छा मौका है दादा दादी और पूरी फैमिली के सामने ये शो करने का कि मैं भी एकदम देसी संस्कारी टाइप्स आइडल बहु मटीरियल हूँ। वाओ, यहाँ क्या चल रहा है? देखने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अपेक्षा ने सुबह सुबह क्यों नाच रही है? देखो आ गई मिस हाई फाई। अपेक्षा, तू यहाँ? हाँ, फॉर अ चेंज मैंने सोचा आज मैं तुझे पिक करने आती हूँ। लेकिन यहाँ इन सबको देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँ। हाँ हाँ अपेक्षा, आओ ना। अरे गिरीश जी आप। राधे राधे। राधे राधे, आइए ना अंदर आइए। जी, वो एक्चुअली मैं इधर किसी काम से आया था जी। तो सोचा अपने डैम्पियर नगर वाली दुकान के लीज एग्रीमेंट की फाइल लेता चलो, वरना खामखा आपको आना पड़ता। प्लीज सर। थैंक यू। शायद मैं मथुरा की ऐसी पहली लॉयर होंगी जिसका क्लाइंट खुद अपनी फाइल लेने आया हो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी टू डिलीवर इट टू देम। आप हमारे लिए सिर्फ लॉयर नहीं है दीप्ति जी, आपकी वजह से हमारी कोई भी शॉप कभी लीगल इश्यूज में नहीं फंसी। आप हमारे लॉयर होने के साथ साथ हमारी दोस्त और वेल विशर भी तो हैं। बिल्कुल, और फिर इसी वेल विशर के साथ एक एक कप कॉफी तो बनती है। ओके, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुझे पता होता कि आपको आज ही फाइल चाहिए तो मैं अपेक्षा के हाथ ही भिजवा देती। वो आप ही के घर गई है सिड को ऑफिस के लिए पिक करने। रियली? वैसे भी घर में आज त्योहार का माहौल है तो अच्छा है अपेक्षा घर चली गई। अब सिद्धार्थ थोड़ा कम इरिटेट होगा। What's wrong with अपेक्षा? अब इसकी वजह से मुझे भी यहाँ रुकना पड़ेगा। ठीक से तो बैठ नहीं पा रही, लड्डू क्या बनाएगी? अरे छोटी साली साहिबा, इसे कहते हैं इंप्रेशन जमाने की निंजा टेक्निक। अरे ऐसे आलती पालती मार के बैठो ना। ओके ओके। 10 साल हो गए इन दोनों की फ्रेंडशिप को। इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर तो मैं दंग ही रह जाती हूँ। They understand each other so well. एक्चुअली एक अपेक्षा ही है जिससे सिद्धार्थ अपने मन की बात कर पाता है। एंड आई रियली फील सो गुड कि कोई तो है जिससे सिद्धार्थ इतना क्लोज है। मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ की लाइफ में अपेक्षा जैसी ही कोई लड़की होनी चाहिए, जो स्मार्ट हो, सेंसिबल हो, उसे समझ सके, उसे सपोर्ट कर सके। चलो, एटलीस्ट सिड की फैमिली में कोई तो है जो अपेक्षा के फेवर में है। वाह,
हाथ मिठाई, क्या बात है। क्या स्पीड से क्या गोल गोल लड्डू बना रही हो? क्या कर रहे हो? क्या क्या करूं मैं? दीदी एक मिनट, ये ऐसे ना हल्के हाथों से लेके ऐसे बांधो और इसको ना ऐसे गोल गोल घुमाओ, तो फिर ना लड्डू टूटेगा नहीं। थैंक यू। इतनी बार ट्राई कर चुके हैं मिसाई भाई, लेकिन लड्डू एक भी बार नहीं बने।